जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक से ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमने बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई हैं जिनको जो है बालाजी की पूजा, बालाजी से जुड़ी हुई जानकारी, हनुमान जी से जुड़ी हुई जानकारियाँ, पाठ पूजा व्रत, बहुत सारी जानकारी, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई जानकारी हमने दी है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बना दें जिससे जो है लोगों को पता चले कि हनुमान जी की कृपा किन लोगों पर नहीं होती है या किन लोगों के घर पे नहीं होती है। क्या ऐसी कमियां रह जाती है इंसान की जिनके ऊपर बालाजी की, बाबा की कृपा नहीं हो पाती है, वो वंचित रह जाते हैं। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जो है हमारा फेसबुक ग्रुप भी है बाबा के प्यारे, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके घर में वास करे। आज जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही उचित है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके ऊपर श्री बालाजी महाराज की कृपा होती रहे और बरसती रहे। अब जिनके घर पे नहीं होती वो क्यों नहीं होती? क्या हनुमान जी क्यों नाराज होते हैं ऐसे लोगों से जो इस प्रकार का कार्य होता है? आज मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि हनुमान जी की शक्तियां को किस प्रकार नाराज होती हैं आपके घर से। पहली बात तो ये कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पहली बात ये कि जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी का काम होता है। और जिस घर के अंदर प्रभु श्री राम का अपमान होता है वहाँ भगवान राम का कार्य नहीं होता, या जहाँ पर राम नाम नहीं लिया जाता, या वहाँ पर हनुमान जी कभी भी वास नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु श्री आराध्य उनके बसते हैं और उनके आराध्य बसते हैं तभी उनका कार्य वहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि उनको कलयुग में प्रधान रूप में जागृत देवता बताया गया है और वो चिरंजीवी है। माता सीता का वरदान है उन्हें कि वो चिरंजीवी है। दूसरी बात ये कि जिस घर के अंदर भाइयों का आदर भाव नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखो, जहां राम का अपमान हुआ था वहां हनुमान जी ने तहस नहस कर दिया। कैसे कि लंका के अंदर जब आपने स्वयं देखा कि लंकापति रावण ने राम जी को अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, तो हनुमान जी का तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने प्रभु और अपने आराध्य का अपमान। और वहां पर उन्होंने उस अपमान को किस ठिकाने लगाया, आप इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक बात और देखिए कि जिस घर के अंदर भाइयों में एकता नहीं होगी उस घर में भी हनुमान जी का वास नहीं होता। कैसे कि आपने देखा कि जब राम जी को वनवास हो गया था तो लक्ष्मण जी ने अपनी 14 वर्ष तक की नींद तक का त्याग कर दिया था और भरत जी ने अपनी गद्दी तक का त्याग कर दिया था, वनवासी जीवन जिया था। और उसी प्रकार शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों का प्यार था, तो हनुमान जी ने उनका साथ दिया, क्या नहीं दिया? आप सोच के देखो, अगर वहाँ अपमान होता क्या हनुमान जी कभी ऐसा साथ देते? कभी भी ना देते, क्योंकि वो एकता के अंदर बल है। जहाँ एकता है वहाँ हनुमान जी का वास हमेशा ही होता है। और जिस घर के अंदर मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की पूजा करी जाती है, कंटिन्यू पूजा करी जाती है, उस घर के अंदर हनुमान जी की कृपा चलती है। और उस घर के जो प्राणी हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हनुमान जी का आदर भाव नहीं करती, भगवान राम का आदर भाव नहीं करती, तो उस घर के अंदर जो दरिद्रता उत्पन्न होती है, उस दरिद्रता के कारण हनुमान जी का वहाँ वास नहीं रहता। और वो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है वो दंड का पात्र होता है, और दंड उसको आज नहीं तो कल भविष्य के अंदर मिलना ही मिलना है। क्योंकि हनुमान जी, जहाँ पर हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी स्वयं नहीं चाहते, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं बोला है, मुझको यश चाहिए ना वैभव चाहिए। मुझको यश भी नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस राम नाम का मुझको रस चाहिए। क्योंकि जिस घर के अंदर राम जी के नाम लिया जा रहा है और अचानक उस घर के अंदर कोई व्यक्ति इस प्रकार का आता है जो अड़चने डालता है, भगवान के राम की जो कंटिन्यू पूजा चल रही होती है उसके अंदर रुकावट करता है, तो उस परिवार के ऊपर भी कभी राम नाम की कृपा नहीं होती और हनुमान जी की कृपा भी उनके घर में कभी नहीं होती। जहां पर औरत
का आदर भाव नहीं होता। औरत के साथ सुबह उठते ही लड़ाई दंगे चलते हैं औरत के, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का सम्मान नहीं, क्योंकि औरत कौन है? शुक्र है और गृहस्थी है, हमारी गृहिणी होती है, माँ लक्ष्मी है। तो उसका अगर आदर भाव घर के अंदर नहीं होगा तो कंटिन्यू वहाँ पर भी हनुमान जी की कृपा कभी नहीं होगी। क्योंकि हनुमान जी हर औरत को अपनी माँ सीता के रूप में देखते हैं और अपनी बेटी के रूप में देखते हैं। वो कभी भी किसी औरत का अपमान कभी सहन नहीं करते। वहाँ हनुमान जी की कृपा नहीं होती जो औरत का सम्मान नहीं कर सकता। तो और फिर उसके बाद क्या है कि जब आप कोई भी घर के अंदर अभद्र शक्तियों का सेवन करते हो, जैसे कि अगर आपके घर के अंदर राम नाम की पूजा हो रही है और एक परिवार आपका खानदानी राम नाम की पूजा कर रहा है, दूसरा परिवार नया रीत चला रहा है, मान लो उस परिवार के अंदर कोई ऐसी तामसिक देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो वहां भी वो परिवार भी दंड का पात्र होता है। क्योंकि जब परिवार की पीढ़ियां लगातार एक देवी देवताओं का नाम चलाती आ रही है तो उसमें शक्तियों का अपमान होता है। तो उसके ऊपर, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मांड की शक्ति है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। हनुमान जी कलयुग के चिरंजीवी देव हैं और क्योंकि माता सीता का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब राम जी ने अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे तो हनुमान जी पीछे पीछे जाने लगे, तो उसी समय हनुमान जी को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका जन्म राम का इस युग में काम कार्य करने के लिए नहीं, हर युग में काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म तो हुआ है लेकिन कभी आपका विनाश नहीं होगा, क्योंकि आपको माता सीता का चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। तो इसी प्रकार ऐसे देव का अगर आपके घर में आगमन होगा तो सोचो कितनी खुशहाली आपके घर के अंदर होगी, कितना आदर भाव होगा। अगर उसी देव का जिस घर के अंदर मांस और मदिरा का सेवन कंटिन्यू रखता है, कंटिन्यू चलता है, तो वहां भी हनुमान जी का कार्य नहीं होता, वहां भी हनुमान जी की कृपा का पात्र व्यक्ति नहीं बनता। क्योंकि अगर आपको पता है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं माँ वैष्णो के आगे के द्वारपाल हैं, माँ दुर्गा के द्वारपाल हैं। क्या माँ दुर्गा का कभी इस चीज़ पे सेवन देखा आपने? कभी चढ़ते देखा माँ वैष्णो पे? कभी इस प्रकार के सेवन करते देखा? क्या प्याज लहसुन माँ वैष्णो पे देखा? तो इस प्रकार से क्या हम प्याज लहसुन पे तो चलने नहीं बोल रहे, लेकिन मांस मदिरा के ऊपर मैं बात ये बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार की कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ हनुमान जी की कृपा आपके घर में किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि हनुमान जी सात्विक देवता है, वो कंदमूल खाते हैं, वो मोदक खाते हैं, लड्डू खाते हैं। और ये चीज नहीं कि वहां पर गंद चीजों का सेवन होगा, क्योंकि जहां गंद चीजों का सेवन था उस चीज को तो हनुमान जी ने उजाड़ दिया था। आपने स्वयं देखा था कि राक्षस प्रजाति सारा मांस मदिरा का सेवन कर रही थी, तो हनुमान जी ने वहां पर किस प्रकार से लंका को जला दिया, क्योंकि वहां राम जी का अपमान हुआ था, वो भी हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो इसीलिए हनुमान जी ने सिर्फ एक अपनी पूछ मात्र से जो लंकापति जिसको कहते हैं दशानन, और दशानन उसको रावण 10 मुख वाला, उसका भी उसने उनका बल जो है खत्म कर दिया। आप सोच के देखो कि वो भी देखता का देखता रह गया कि ये क्या कर गए। वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ऐसे देव को अपने घर से रुष्ट होना नहीं देना चाहिए। आपको आपके घर के अंदर इस चीजों का हमेशा त्याग करना चाहिए, इस चीजों का कभी भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए जो हनुमान जी का भगत है। और फिर एक बात और भी है, जिस घर के अंदर बुजुर्ग माता का या बुजुर्ग पिता का अपमान होता है वहां भी हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। क्योंकि हनुमान जी कौन है? हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके आराध्य देव हैं, और उनके आराध्य देव उनके हृदय में बसते हैं। क्या भगवान राम ने कभी अपनी माता का अपमान किया या कभी पिता का अपमान किया? एक छोटी सी बात पे उन्होंने अपने 14 वर्ष का वनवास को, अपने सुख को त्याग कर अपने दुख को स्वीकार कर लिया। तो हनुमान जी के वो आइडल हैं, हनुमान जी के देव हैं। तो हनुमान जी अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर उस घर में कभी भी वास नहीं करते जिस घर में माता और पिता का अपमान होता है, चाहे वो घर की बहू हो चाहे घर का लड़का हो। क्योंकि माता पिता तो सभी ने बनना है और जब बुढ़ापा सभी के शरीर पर आना है। ये चेहरे की टाइटनेस जीवन भर साथ नहीं रहती, साथ रहेगी तो हनुमान जी की कृपा जो कि मरते दम तक भी आपके साथ रहेगी। जब आपका अंत समय आएगा तो हनुमान जी की कृपा ही आपको साथ लेकर जाएगी। तो इस प्रकार की मैंने ये कुछ बातें आपको बताई हैं।
अगर आपके घर में भी कहीं इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। ऐसे कार्य आपके घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे आपके इष्ट देव, आपके श्री बालाजी महाराज नाराज होते हैं। और उनका नाराज होना आपको कहीं भी एकदम सौम्य रूप से बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि शीतल रूप से सोच के देखो, अपने आप को, अपने मन को स्थिर करके देखो, क्या अगर इस प्रकार का कार्य होगा, क्या हनुमान जी कौन है जी के ऊपर, उनके आराध्य कौन है? भगवान श्री राम। अगर उनके आराध्य भगवान श्री राम, जिन्होंने हर कार्य को मर्यादा में रहकर रचा, मर्यादा में रहकर बनाया, अगर आपके घर में कहीं इस प्रकार की गलतियां हो रही हैं तो भैया छोड़ दीजिए। इस प्रकार की गलतियों से हनुमान जी की कृपा नहीं आती और वो नाराज होते हैं, और माँ दुर्गा की कृपा भी नहीं, क्योंकि जहाँ माँ दुर्गा वहाँ हनुमान जी और भैरव बाबा, क्योंकि ये त्रिशक्ति जो है उस घर में वास करती हैं। अगर यहाँ अपमान होता है तो कहते हैं कि जहाँ हमें आदर से बुलाते हैं कोई, वहाँ पे हम खुश होके जाते हैं। कोई मेहमान कोई चाहे भी भी हो, बुलाए, अगर हम कोई आदर नहीं देता तो दोबारा हम वहाँ पे कभी भी नहीं जाते। ऐसे ही भगवान जी का जो हम बाबा के प्रति आदर और भाव से अगर उनको बुलाएंगे, उनका जो उनको पसंद है वो चीज़ हम अपनाएंगे अपने जीवन में, अपने घर में, तो हमारे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। जय माता की, जय जय श्री श्री राम, बालाजी जय महाराज।